Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 8 given in the book of class 5 Gulmohar. Friends, the title of the chapter is One Friday Morning. ठीक है, ये कैसी सुबह थी? फ्राइडे की मॉर्निंग थी. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल गो थ्रू द बिफोर यू रीड, सो प्लीज बी विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट. कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी को क्या किया जा रहा है? बधाई दी जा रही है. यू हैव वन द स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड. अगर आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जीते हैं एंड हैव टू गिव अ शॉर्ट स्पीच ऑन स्टेज, और आपको उसके लिए स्टेज पे एक शॉर्ट स्पीच देनी है. इफ़ यू हैड टू ब्रिंग एवरीवन्स अटेंशन टू समथिंग इम्पॉर्टेंट टू यू, अगर आप चाहते हैं सबके अटेंशन को सीक करना, व्हाट वुड यू से, तो आप क्या कहेंगे अपनी स्पीच में? सो यू जस्ट कंप्लीट दीज लाइन्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. नैन्सी ली जॉनसन इज एन अफ्रीकन whose family has moved to America from Africa many years ago. नैन्सी ली जो है, नैन्सी ली जॉनसन, जो कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, बेसिकली वो बॉर्न जो हुई है वो अफ्रीका में हुई है, लेकिन उसकी फैमिली बहुत समय पहले, बहुत साल पहले ही कहाँ चली गई थी? अफ्रीका में. फ्रेंड्स, आगे चैप्टर कंटिन्यू करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साउथ अफ्रीका का एक सिस्टम था जो कि बहुत ही नेगेटिव सिस्टम था, ह्यूमन मेड डिजास्टर था वो, जिसको हम कहते थे अपार्थाइड सिस्टम, जिसमें जो लोग थे उनके साथ उनके कलर, उनके रेस के अकॉर्डिंग उनके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और जिसके लिए नेल्सन मंडेला जो है आगे आए. उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया एंड उनको अपने जीवन का 30 ईयर्स ही हैज टू स्पेंड इन जेल. उन्हें जो है जेल में भी गुजारना पड़ा, तब जाके वहाँ से जो है ये अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हुआ और वो जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए. तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे, ऐसा ही नहीं पढ़ेंगे, कुछ कलर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो जो नैन्सी ली जॉनसन है वो बहुत समय पहले अपने पेरेंट्स के साथ अफ्रीका छोड़ के अमेरिका आ गई थी. इन स्कूल इनकरेज्ड बाय हर आर्ट टीचर मिस डायरिच, नैन्सी ली एक्सेल्स एट ड्राइंग. क्या होता है, जब वो स्कूल आती है तो उसकी जो आर्ट की टीचर है मिस डायरिच, वो उसको बहुत ही मोटिवेट करती हैं, बहुत ही प्रोत्साहित करती हैं, जिसकी वजह से जो नैन्सी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है ड्राइंग में. वन ऑफ हर बेस्ट पिक्चर्स हैज़ बीन एंटर्ड इन अ कॉन्टेस्ट एंड एवरीवन एक्सपेक्ट हर टू विन. उसकी बनाई हुई एक पिक्चर जिसको उसने ड्रॉ किया था, वो जो है एक कॉन्टेस्ट में, एक प्रतियोगिता में जाता है और सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो जो है इस कॉन्टेस्ट को जीतेगी. सो डज शी विन द वेल नोन आर्टिस्ट क्लब अवार्ड. तो क्या वो जो है ये वेल नोन आर्टिस्ट क्लब अवार्ड को जीत पाती है? इसे जानने के लिए हमें इस स्टोरी को पूरा ही पढ़ना होगा. ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. वन वेट रेनी अप्रैल आफ्टरनून, मिस ओशे द वाइस प्रिंसिपल सेंट फॉर लूसी, नैन्सी ली, सॉरी नॉट लूसी, नैन्सी ली. एक दिन की बात है कि ये वन वेट रेनी अप्रैल आफ्टरनून था, अप्रैल का दोपहर का समय था, बारिश हो रही थी, जो दिन था वो बड़ा ही वेट था. और जो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल होती हैं ओशी, मिस ओशी, वो नैन्सी को बुलाती हैं. ठीक है. सून नैन्सी ली नॉक्ड ऑन मिस ओशीज डोर, और जल्दी ही जब नैन्सी को पता चलता है तो वो उनके दरवाजे पे आके दरवाजे को नॉक करती है. द फेमिलियर वॉइस सेट कम इन, और तभी जो है भाई हम अपने प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की आवाज़ तो जानते ही हैं, तो एक फेमिलियर सी आवाज़ उसे कहती है कि कम इन, अंदर आ जाओ. सिट डाउन, बैठ जाओ. नैन्सी ली जॉनसन, सिट डाउन नैन्सी ली जॉनसन, सेड मिस ओशी. मिस ओशी जो है उसका नाम लेते हुए छोटी बच्ची को कहती हैं बैठ जाने को. आई हैव समथिंग टू टेल यू, और वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ. नैन्सी ली सेट डाउन, और नैन्सी ली जो है वहाँ पे बैठ जाती है. यू हैव बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तुम एक बहुत ही शानदार बच्ची हो नैन्सी, एज आई एम श्योर यू नो, बिगन मिस ओशी. मतलब वो अपनी बात को शुरू करते हुए कहती हैं कि तुम एक बहुत शानदार बच्ची हो नैन्सी, और मैं श्योर हूँ कि तुम्हें ये बात पता है. एट दैट पॉइंट, और उसी समय क्या होता है, देयर वॉज अ लाइट नॉक ऑन द डोर, दरवाजे पे एक हल्की सी खटखटाने की आवाज़ होती है. मिस ओशी कॉल्ड आउट कम इन, और फिर मिस ओशी दोबारा कहती हैं कि कम इन, एंड मिस डायरिच एंटर्ड. और ये जो डायरिच है कौन है? ये डायट्रिच जो है, ये जो है ली की आर्ट टीचर है. मे आई बी पार्ट ऑफ दिस टू, और वो पूछती हैं मिस डायरिच कि क्या मैं इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकती हूँ. शी आस्क्ड टॉल एंड स्माइलिंग, वो लंबी एक महिला थी और वो मुस्कुराते हुए ये बात पूछती हैं वाइस प्रिंसिपल से. ठीक है. ऑफ कोर्स मिस ओशी सेड, मिस ओशी कहती है बिल्कुल बिल्कुल आप इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकती हैं. आई वॉज जस्ट टेलिंग नैन्सी ली
what we thought of her। और वो कहती है कि मैं बस नैन्सी को यही बता रही थी कि हमने नैन्सी के बारे में क्या सोचा है। बट आई हैव नॉट येट गिवन हर द न्यूज़, लेकिन मैंने अभी तक उसको बताया नहीं है कि क्या न्यूज़ है, क्या समाचार है। परहैप्स मिस डायरेज यू वुड लाइक टू टेल हर योर सेल्फ, और शायद अगर आप चाहें मिस डायरेज तो आप उसको बता सकती हैं, खुद बता सकती हैं। मिस डायरेज वॉज ऑलवेज डायरेक्ट। जो मिस डायरेज थी ना, वो बिल्कुल सीधा सीधा बात करती थी, जो उनके दिल में होता था डायरेक्टली बोलती थी। नैन्सी ली शी सेड, उन्होंने कहा, नैन्सी योर पिक्चर हैज़ वोन द आर्टिस्ट क्लब अवार्ड, तुम्हारी जो पिक्चर है जो कि कॉन्टेस्ट में गई थी उसने आर्टिस्ट क्लब अवार्ड जीत लिया है। द स्लेंडर ब्राउन गर्ल्स आईज, पतली दुबली वो जो लड़की थी उसकी जो आंखें थी वाइडेंड, वो चौड़ी हो गई न्यूज़ को सुन के। एंड और हर्ट जर्म्ड, और खुशी से उसका जो हर्ट था वो कूदने लगा, मीन्स उसका दिल धक धक करने लगा। शी ट्राइड टू स्माइल बट इंस्टीड टीयर्स केम टू हर आइज, वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इट वॉज टीयर ऑफ जॉय, ये खुशी के आंसू थे। ठीक है ना, अक्सर होता है ना जब हम बहुत ओवरवेल्म्ड होते हैं तो भी हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो ये वैसे ही खुशी के आंसू थे। कैसे आंसू थे? इट वॉज टीयर ऑफ जॉय, खुशी के आंसू थे। आगे देखते हैं। डियर नैन्सी ली, मिस ओशी सेड, मिस ओशी कहती है, डियर नैन्सी वी आर सो हैप्पी फॉर यू, हम लोग तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। द एल्डरली वाइट वुमेन शुक हर हैंड वार्मली while मिस डायरेज beamed with pride। और क्या होता है, ये जो वाइस प्रिंसिपल है ना, वो एक वाइट वुमेन है। आपको पता है ना, कलर के अकॉर्डिंग ही भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में। मीन्स ये जो नैन्सी ली है ये एक डार्क कॉम्प्लेक्शन की बच्ची है, ये ब्लैक्स है, और अमेरिका में कौन रहते हैं? वाइट्स। और जो वाइस प्रिंसिपल है वो एक वाइट कॉम्प्लेक्शन की महिला है जो शुक हर हैंड्स, अपने हाथों को हिलाते हुए वार्मली वाइल, मतलब बहुत वार्मली उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, जो कि एक सफ़ेद महिला है। एंड मिस डायरेज बीम्ड विद प्राइड, और जो मिस डायरेज हैं वो बिल्कुल क्या होता है, गर्व से जो है उनके चेहरे पे एक बहुत ही ग्लो आ जाता है, स्माइल विद प्लीजर। ओके, मिस ओशी हैड कॉल्ड नैन्सी ली टू द ऑफिस बोथ टू प्रिपेयर हर एंड वार्न हर। मिस ओशी ने नैन्सी को अपने ऑफिस में तैयार होने के लिए और वार्न करने के लिए भी बुलाया था कि कल आपको स्पीच देनी है और कैसी देनी है, कि आप तैयार होके आइएगा। In making her acceptance speech, the vice principal wanted Nancy Lee to be calm and prepared. जो नैन्सी को जो नेक्स्ट डे पे एक्सेप्टेंस स्पीच देना था, अ स्पीच मेड टू थैंक पीपल एंड शो हाउ ग्रेटफुल यू आर फॉर बीइंग गिवन एन अवार्ड। जब हमें कोई अवार्ड मिलता है तो हम क्या करते हैं, अपने बड़ों को, अपने अध्यापकों को जो थैंक यू स्पीच देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस स्पीच। तो जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो चाहती थी कि नैन्सी बिल्कुल काम, शांत और प्रिपेयर्ड, अच्छे से वेल प्रिपेयर होकर अपना acceptance speech deliver करे। No, Nancy Lee was asked to think about what she would say at the Friday morning assembly hour when the announcement would be made। और इसलिए वो नैन्सी से कहती हैं कि देखो, उनकी तुम सोच समझ के ये तैयार कर लो कि फ्राइडे की मॉर्निंग को असेंबली के समय जब ये अनाउंस किया जाएगा कि तुमने वो अवार्ड जीत लिया है, आर्टिस्ट क्लब अवार्ड, तो तुम क्या बोलोगी। ठीक है। नैन्सी ली प्रॉमिस द वाइस प्रिंसिपल टू थिंक कामली अबाउट व्हाट शी वुड से। और फिर नैन्सी ली, जो कि बहुत समझदार बच्ची है, वो वाइस प्रिंसिपल को प्रॉमिस करती है कि वो बहुत काम, शांत तरीके से सोचेगी कि उसे क्या कहना चाहिए अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में। सून फ्राइडे मॉर्निंग केम, और जल्दी ही मतलब फ्राइडे, शुक्रवार की सुबह आ जाती है। द नाइट बिफोर नैन्सी ली हैड गॉन टू बेड। और क्या होता है, जब हमें अगले दिन कोई स्पीच देना होता है, कोई परफॉर्मेंस देना होता है, तो उसकी पहली वाली रात को ना हम भले स्लीपलेस, रेस्टलेस होते हैं और उसी बारे में सोचते रहते हैं। तो कुछ वैसा ही नैन्सी के भी साथ होता है। द नाइट बिफोर, एक दिन पहले रात में, यानी कि थर्सडे नाइट को, नैन्सी ली हैड गॉन टू बेड थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे। वो जब बिस्तर पे सोने जाती है तो वो नेक्स्ट डे यानी कि फ्राइडे के बारे में सोच रही होती है। हर शॉर्ट स्पीच वॉज रेडी, उसका जो छोटा सा स्पीच था, एक्सेप्टेंस स्पीच, वो उसने तैयार कर लिया था। एंड शी वेंट ओवर इट इन हर माइंड, और बार बार जो है वो उसको अपने दिमाग में रिपीट कर करके लर्न कर रही थी। ठीक है ना। When the president of the artist club presented her with the award, she planned to say, वो उसने सोच रखा था कि जब प्रेसिडेंट ऑफ आर्टिस्ट क्लब के उसको जो है प्रेजेंट देंगे, उसको अवार्ड देंगे, तो वो क्या कहेगी। उसने सोचा था, जजेस एंड मेंबर्स ऑफ द आर्टिस्ट क्लब, आई वांट टू थैंक यू फॉर दिस अवार्ड। उसने सोचा था कि मैं उस आर्टिस्ट क्लब के जज और मेंबर्स को सबसे पहले धन्यवाद बोलूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया। इट मीन्स सो मच टू मी, मतलब वो कहेगी कि इसका मतलब मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ये मेरे लिए बहुत वर्थ है। द कलर्ड पीपल ऑफ दिस सिटी आर समटाइम्स discouraged, thinking that color
एंड पॉवर्टी आर अगेंस्ट देम। और वो कहेगी जो कलर्ड पीपल कौन है, हु डज नॉट हैव वाइट स्किन, ठीक है, जो काले लोग हैं। उसने कहा कि द कलर्ड पीपल ऑफ दिस सिटी आर समटाइम्स डिस्करेज, कि जो हमारी तरह, जो मेरे रंग के, जो मेरे रस के, जो रेस के, जो मेरे कलर के लोग हैं, यानी कि ब्लैक पीपल, कभी कभी वो बड़े ही डिस्करेज्ड होते हैं, हतोत्साहित होते हैं, थिंकिंग दैट कलर के बारे में, रंग के बारे में सोच के, एंड पॉवर्टी आर अगेंस्ट देम, और पॉवर्टी के बारे में। आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड नॉट फॉर माई सेल्फ अलोन, वो कहती है कि मैं ये अवार्ड सिर्फ अपने लिए नहीं एक्सेप्ट कर रही, बट फॉर माई रेस, बल्कि अपने ही जैसे और लोगों के लिए जो कि मेरे रंग के हैं, जो कि ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। वी बिलीव इन अमेरिका, हमें आपके ऊपर विश्वास है। वी बिलीव इन इट्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड फेयरनेस, और हमें विश्वास है कि हमें समान अवसर मिलेगा, आपके अवसर प्रदान करने में हमें विश्वास है। एंड फेयरनेस मीन्स कि अ सिचुएशन इन विच पीपल आर ट्रीटेड द सेम और इक्वली, कि हमें यहाँ एक तरह से, बराबर तरीके से हमें यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। वो अपने अपार्थाइड सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये स्पीच तैयार करती है। आई थैंक मिस डायरेज एंड द टीचर्स हु गेव मी द नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू विन दिस अवार्ड। और वो सोचती है कि इसके बाद वो अपने स्कूल के आर्ट टीचर मिस डायरेज को और अदर टीचर्स को भी संबोधित करेगी कि उन्होंने जो भी इसको नॉलेज दिया, जो भी ट्रेनिंग दी इस अवार्ड को जीतने के लिए, उसके लिए वो उनको थैंक बोलेगी। When I came to this school a few years ago, वो बताएगी अपने स्पीच में कि जब कुछ साल पहले मैं इस स्कूल में आई, you received me well, तो आपने बहुत अच्छे से मुझे एक्सेप्ट किया। You have given me a chance and helped me along the road I wanted to follow, और आप लोगों ने मुझे अवसर, चांस दिया, और मैं जिस रास्ते पे जाना चाहती थी उसके लिए आप लोगों ने मुझे हेल्प किया। मीन्स कि वो अपने स्पीच में अपने जो उसको अवार्ड मिला हुआ है आर्टिस्ट क्लब से, पहले उसके प्रेसिडेंट को और अदर मेंबर्स को जो है वो थैंक्स बोलेगी। उसके बाद वो अपने स्कूल टीचर्स को थैंक करेगी, क्योंकि उन्होंने ही उसको गाइड किया है, ट्रेन किया है, तब जाके उसको आज ये अवार्ड मिला है। दस नैन्सी ली वेंट टू स्लीप ड्रीमिंग ऑफ अ वंडरफुल टुमारो, और उसके बाद वो सोने चली जाती है अगले दिन के बारे में, वंडरफुल टुमारो के बारे में सोचते हुए, सपने देखते हुए। At school on Friday morning, Nancy Lee was asked to see Miss O'Shea in her office again. और तभी क्या होता है कि फ्राइडे मॉर्निंग को दोबारा से नैन्सी ली को वाइस प्रिंसिपल मिस ओशी के ऑफिस में बुलाया जाता है। सून आफ्टर नैन्सी ली नॉक्ड एट मिस ओशीज डोर, जैसे ही वो उनके दरवाजे पे खटखटाती है, कम इन केम मिस ओशीज वॉइस, अंदर से वॉइस प्रिंसिपल की आवाज़ आती है कि आ जाओ। द वॉइस प्रिंसिपल स्टूड एट हर डेस्क, वो जो है वाइस प्रिंसिपल अपने डेस्क के पास खड़ी होती हैं। देयर वॉज नो वन एल्स इन द रूम, उस दिन उनके रूम में उनके अलावा कोई नहीं होता, मिस डायरेक्ट नहीं होती हैं इस दिन। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, थोड़ी देर तो लोग चुप रहते हैं दोनों के दोनों। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू वॉट आई हैव टू से, और फिर मिसेज ओशी जो है, जो कि वाइस प्रिंसिपल है, वो कहती हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे कहूँ। द एल्डरली वुमेन बिगिन, अपनी बात को शुरू करते हुए कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तुमसे ये बात कैसे बताऊँ। आई एम अशेम्ड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर दिस सिटी, वो कहती है कि मुझे खुद पे और इस शहर पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देन शी लिफ्टेड हर आइज, उसके बाद वो अपने नज़रों को ऊपर करती हैं, एंड लुक्ड एट नैन्सी ली, और नैन्सी ली को देखती हैं इन द नीट ब्लू ड्रेस सिटिंग बिफोर देयर बिफोर हर, देखती हैं कि वो बिल्कुल साफ सुथरे नीले ड्रेस में आई है, क्योंकि उसे लग रहा था ना कि उसे अवार्ड मिलेगा। वो बिल्कुल तैयार होकर आई थी। यू आर नॉट टू रिसीव द अवार्ड दिस मॉर्निंग, और वो कहती है कि देखो, आज तुम्हें इस सुबह जो है ये अवार्ड नहीं मिलने वाला है, आज जो है तुम अवार्ड रिसीव नहीं करोगी। आउटसाइड द इलेक्ट्रिक बेल रैंग, और क्या होता है तभी जब वो बात कर रही होती हैं नैन्सी ली से, तभी बाहर जो है बेल, इलेक्ट्रिक बेल रैंग होती है, लाउड एंड लॉन्ग। एक घंटी बजती है ना स्कूल में बेल्स को चेंज करने के लिए, तो वैसे ही असेंबली की जो बेल है वो होती है बाहर, जिसकी आवाज़ जो है नैन्सी ली सुनती है। मिस ओशी रिमेंड साइलेंट, और मिस ओशी इतना कहने के बाद कि आज फ्राइडे मॉर्निंग को तुमको अवार्ड नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं। देन शी सेड, उसके बाद वो कहती हैं, व्हेन द कमिटी लर्न दैट यू वर कलर्ड दे चेंज्ड देयर प्लान्स, और वो कहती है कि जब कमिटी को पता चला, आर्टिस्ट क्लब कमिटी को पता चला कि तुम जो हो एक ब्लैक रेस से आती हो, तुम एक काले रंग की बच्ची हो, तो उन्होंने अपने प्लान को चेंज कर दिया। नैन्सी ली सेड नथिंग, नैन्सी भाई वो क्या ही कहती, एक छोटी बच्ची थी, और उसने जो स्पीच तैयार किया था वो भी इसी कलर के बेस पे तैयार किया था, तो वो बिल्कुल चुप शांत बैठी रहती है। नैन्सी ली, आई एम वेरी सॉरी टू हैव टू गिव यू दिस मैसेज, और नैन्सी ली को वो मतलब प्रिंसिपल कहती है, वाइस प्रिंसिपल, कि मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें ये मैसेज देते हुए, बट माई स्पीच नैन्सी ली सेड वॉज अबाउट द वर्ड स्टक इन हर थ्रोट, लेकिन तभी वो अपनी बात को नैन्सी कहना चाहती है, वो कहती है कि
मेरा स्पीच वॉज अबाउट, जो था कलर के बारे में था ना, द वर्ड स्टक इन हर थ्रोट, वो मतलब बात को पूरा नहीं कह पाती है, जो शब्द हैं वो उसके मुंह में ही रह जाते हैं। मिस ओशी हैड राइजन एंड स्टूड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। मिसेज ओशी खड़ी होती हैं और वो खड़े होकर खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। आई नो सेड मिस ओशी। मिस ओशी कहती हैं मुझे पता है। स्लोली फेसिंग द रूम अगेन, दोबारा कमरे की तरफ नैन्सी ली की तरफ फेस करते हुए कहती हैं मुझे पता है। दोज हु डिनाई यू दिस अवार्ड डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द स्टार्स इन आवर फ्लैग, कि वो लोग जिन लोगों ने तुम्हें ये अवार्ड देने से मना किया है उन्हें नहीं पता कि हमारे नेशनल फ्लैग में जो स्टार्स बने हुए हैं वो किस चीज़ को जो है शो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मीनिंग में दिया भी हुआ है। द स्टार इन आर फ्लैग मीन्स होता है द स्टार्स इन द अमेरिकन फ्लैग। द स्टार्स आर अ सिंबल ऑफ goals like justice and equality that people have tried to achieve for a long time. मीन्स मिसेस जो प्रिंसिपल है मिस ओशी वो बताती हैं कि जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया है तुम्हें अवार्ड नहीं देने का, उनको उन स्टार्स के बारे में नहीं पता जो हमारे अमेरिकन फ्लैग में है, जो जस्टिस को, इक्वलिटी को शो करते हैं। बट इट्स अप टू अस टू मेक देम नो, बल्कि ये वो हम लोग हैं जिन्हें हमें जिनको उन्हें ये बात समझानी है। एज अ टीचर आई विल गो बिफोर द स्कूल बोर्ड एंड आस्क देम टू रिमूव द ऑफर ऑफ एनी प्राइजेस। वो कहती हैं कि एज अ टीचर मैं आई विल गो बिफोर द स्कूल बोर्ड, मैं स्कूल बोर्ड के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि जो भी ऑफर आता है उनकी तरफ से प्राइज आता है उसको हम लोग रिमूव कर दें, उनको हम ठुकरा दें, चाहे वो अवार्ड्स ही हो। डिनाइड टू एनी स्टूडेंट बिकॉज ऑफ रेस और कलर, उनके जाति और धर्म और रंग के आधार पे अगर मिल रहा है तो हम उसको ठुकरा दें खुद ही। मिस ओशीज क्लियर ब्लू आईज लुक्ड इनटू दोज ऑफ द गर्ल बिफोर हर, उनकी जो नीली आंखें हैं मिस ओशी की, वो बिल्कुल उस छोटी बच्ची नैन्सी ली की आंखों में देख रही थी। द वुमेन्स आईज वर फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज, जो वाइस प्रिंसिपल थी ओशी, उनकी आंखें जो है बिल्कुल ताकत से और साहस से भरी हुई थी। ठीक है, लिफ्ट अप योर हेड नैन्सी ली एंड स्माइल एट मी मिस ओशी सेड, और वो कहती हैं कि अपने सिर को ऊंचा करो नैन्सी और मुस्कुराओ। नैन्सी ली लिफ्टेड हर हेड एंड स्माइल्ड, वो छोटी बच्ची उनकी करेजियस बातों को सुन के अपने सिर को ऊपर करती है और मुस्कुराती है। द बेल फॉर असेंबली रैंग, और तभी जो है असेंबली के लिए बेल बजती है। शी वेंट थ्रू द लॉन्ग हॉल टूवर्ड्स द ऑडिटोरियम, वो लॉन्ग हॉल से होते हुए ऑडिटोरियम की तरफ जाती है। देयर विल बी अदर अवार्ड्स, और वहाँ जो है दूसरे अवार्ड्स थे। नैन्सी ली थॉट, नैन्सी सोच रही थी कि वहाँ पे दूसरे अवार्ड्स होंगे। देयर आर स्कूल्स इन अदर सिटीज़, दिस वुडंट कीप मी डाउन, वो सोचती है कि देयर आर स्कूल्स इन अदर सिटीज़, दूसरे स्कूल में भी शहरों में भी स्कूल्स हैं। दिस वुडंट कीप मी डाउन, ये जो आज घटना मेरे साथ घटी है, मुझसे अवार्ड छीन लेने की, मुझे अवार्ड न देने की, इससे मैं हार नहीं मान सकती, ये मुझे डिफीट नहीं करेगा। बट व्हेन आई एम अ वुमेन, लेकिन जब मैं बड़ी होंगी, एक वुमेन बनूंगी, आई विल फाइट टू सी दैट दीज थिंग्स डोंट हैपन टू अदर गर्ल्स, मैं इस चीज़ के लिए लड़ूंगी, इसके खिलाफ लड़ूंगी, ताकि ये घटना दोबारा किसी छोटी बच्ची के साथ न घटे, एज दिस हैज़ हैपन टू मी, जैसा कि मेरे साथ हुआ। एंड मेन एंड वुमेन लाइक मिस ओशीज विल हेल्प मी, और जब मैं उस समय इस चीज़ के लिए खड़ी होंगी, लड़ूंगी, तो मेरे साथ मेरा हेल्प कौन करेगा? मिस ओशी जैसी लोग ही, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, वो मेरी हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से जो साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड सिस्टम था वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है, जबकि छोटी बच्ची अमेरिका भी चली जाती है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, please do share to others, hit the like button, and if you are new, please subscribe my channel. Thank you for watching.